Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learnings. Today's topic is ribosomes. Previous video lecture में हमने डिस्कस किया था about Golgi apparatus and now we are discussing about next organelle of the cell is ribosomes. So ribosomes is a tiny granular structures found in both prokaryotic and eukaryotic cell. So ये बहुत ही छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। ओके, अब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी डिस्कवरी पे। ओके, अब डिस्कवरी अगर हम देखें तो 1955 डिस्कवर्ड बाय प्लेड, एक साइंटिस्ट था जिसने इसको 1955 के अंदर डिस्कवर किया था। ओके, एंड देन इस कंपोजिशन की बात करेंगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स इज कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, यानी कि इसमें प्रोटीन और आरएनए की इक्वल अमाउंट होती है और ये मिलके बनाते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि इसमें दोनों ही केमिकली राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं और प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं आरएनए भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन अगर बात हम करें कि जो आरएनए राइबोसोम में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, वो है आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए इज प्रेजेंट इन राइबोसोम्स। इसी वजह से हम उसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन राइबोसोम्स। ओके, एंड देन लोकेशन कहाँ पे पाया जाता है सेल के अंदर, किस जगह पे मौजूद होता है, तो फ्री इन साइटोप्लाज्म एंड आल्सो अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया था, तो उसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे स्टूडेंट्स, उसमें हमने देखा था कि राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसी वजह से हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंड देन फ्री ये साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में मूव करते हैं। ओके, एंड अगर हम स्टूडेंट्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरली राइबोसोम हैव 2 सब यूनिट्स। ओके, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। ओके, तो राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैंने ड्रा किया है, दिस इज लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट। ओके, तो अब ये हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट यूकैरियोटिक के सब यूनिट पे। ओके, यूकैरियोटिक आपको पता है दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो उसके अंदर स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट जो है उसका यूनिट क्या होता है कि स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 40s होता है, एस इसका सेवनबर्ग यूनिट है। ओके, और 60s लार्जर। ओके, सो ये यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको बताया है कि ये किस तरह से होते हैं। ओके, एंड देन जब ये इकट्ठा बाउंड हो जाता है एक दूसरे के साथ तो ये बनाता है ATS। ओके, दिस इज राइबोसोम, और इन दोनों को अटैच करने के लिए जो आयंस होता है वो है मैग्नीशियम आयंस, जो इसको टाइटली बाउंड करता है। ओके, और ये तब बाइंड करता है जब ये तब एक दूसरे के साथ अटैच होता है जब इसने प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है। ओके, एंड प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम्स होता है, यानी कि उसका जो टोटल अमाउंट होती है राइबोसोम्स की, और 30s स्मॉलर सब यूनिट एंड 50s इज लार्जर सब यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बात की इसके स्ट्रक्चर्स को लेके कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में किस तरह से राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको इसका डायग्राम भी समझा दिया, आपको होप सो इजीली समझ आ गया होगा। नाउ polysomes. Okay, poly mean many, some mean ribosomes. Okay, a group of ribosomes attached with mRNA is called polysome. यानी कि जब mRNA यानी कि मैसेंजर RNA जो होता है उस पर काफ़ी सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो उसको हम पोलीसोम कहते हैं। अब वो mRNA पे अटैच कब होता है राइबोसोम, जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाई है बिल्कुल सिंपल सी है। ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है। ओके, ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। तो ये है मैनी राइबोसोम्स। ओके, 1 2 3। ओके, लगभग 3 के अराउंड राइबोसोम्स हैं जो कि एक mRNA पे अटैच है। ये ब्लैक कलर की जो लाइन आपको नजर आ रही है स्टूडेंट, ये है mRNA एंड दिस इज लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। ओके, दोनों बाइंड किए और बाइंड करके क्या बनाया इन्होंने, राइबोसोम बनाया। ओके, अब ये बाइंड कब करेंगे, मैंने अभी भी आपको बताया कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है। तो प्रोटीन कैसे बनता है, पेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके, यानी कि अमाइनो एसिड जुड़ते रहेंगे और प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अमाइनो एसिड बाइंड होते रहेंगे और प्रोटीन की जो चेन है या जो जिसको हम कहते हैं
पेप्टाइड चेन और पॉलीपेप्टाइड चेन वो बनती रहेगी। ओके, सो यहाँ पे देखिए छोटी सी आपको नज़र आ रही है लाइन, और यहाँ में थोड़ी सी बड़ी की। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ग्रोइंग ऑफ पेप्टाइड चेन हो रही है। ओके, देन कंप्लीट पेप्टाइड चेन। जब पेप्टाइड चेन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि सेल को जितनी नीड होती है प्रोटीन की उतनी प्रोटीन बन जाती है, तो क्या होता है कि ये राइबोसोम से डिटैच हो जाती है और राइबोसोम दोबारा से स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट में चेंज हो जाता है। ओके, और ये छोड़ देता है mRNA को। तो RNA जो है उसकी ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। 5' से बनना स्टार्ट होता है, यानी कि जो राइबोसोम्स है वो अटैच होता है 5' एंड पे, एंड 3' एंड जो है इसका लीविंग एंड होता है। यहाँ से राइबोसोम जो है वो लीव कर रहा है mRNA को। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ओनली अ सिंपल प्रोसेस। ओके, जो होल इसका प्रोसीजर है, जो एग्जैक्ट प्रोसीजर है, वो अभी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम इंशाल्लाह इसके ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरह से एक्चुअल प्रोटीन बनती है। ओके, सो सेंसिस ऑफ राइबोसोम। अब राइबोसोम की सेंसिस होती कैसे है सेल के अंदर? राइबोसोम सेंथिसाइज इन न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि ये कहाँ पे बनते हैं? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ओके, एंड transported outside the nucleus through nuclear pores. Okay, and then move to cytoplasm. So factory of ribosome is nucleolus, यानी कि राइबोसोम को जो बनाने वाली फैक्ट्री है उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। और ये बनता न्यूक्लियोलस में और फिर न्यूक्लियस के पोर से होता हुआ साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और कुछ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह ये ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, अब हमने पढ़ा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो है उस पे पोर होते हैं। ओके, न्यूक्लियर पोर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था। ओके, एंड देन फंक्शन। अब फंक्शन क्या है राइबोसोम का? राइबोसोम इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ सेल बिकॉज प्रोटीन सेंसिस जो है वो विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स होती है। ओके, इसके बगैर जो है वो लाइफ ही नहीं है, क्योंकि प्रोटीन नहीं बनेगी तो प्रोटीन नहीं होगी तो लाइफ का वजूद भी नहीं होगा। ओके, फंक्शंस क्या है कि मेजर फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज राइबोसोम। जैसे राइबोसोम की फैक्ट्री कौन सी है? न्यूक्लियोलस, और प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी है? राइबोसोम्स। अब ट्रांसलेशन, द प्रोसेस इन विच प्रोटीन आर सेंथिसाइज इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, यानी कि राइबोसोम से विद द हेल्प ऑफ RNA प्रोटीन के बनने के अमल को जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं स्टूडेंट ट्रांसलेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन को डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ हमने सिंपल सी एक चेन डिस्कस की है कि किस तरह से राइबोसोम जुड़े और उसने प्रोटीन बनाई है, पॉलीपेप्टाइड चेन को ग्रो किया और प्रोटीन बन गई। अब एक्चुअल अमाइनो एसिड कैसे बाइंड होता है हमने ये यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम के बारे में हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड ट्रांसलेशन जब प्रोसेस आएगा तो इसमें हम होल प्रोसेस की बात करेंगे किस तरह से सेल के अंदर जो है वो प्रोटीन बनता है। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा राइबोसोम्स का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोग लेक्चर को नोट करना चाहते हैं तो काइंडली आप लोग कर लीजिए ताकि आपको इजीली याद हो सके। और अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।